हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की जिसके बारे में नॉलेज होना एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो डॉक्टर हो, या पैरामेडिकल स्टाफ हो, या मेडिकल स्टाफ हो, क्योंकि इसके नॉलेज के बिना किसी भी पेशेंट का डायग्नोसिस एवं ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन पॉसिबल नहीं है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट सभी स्टूडेंट से कि हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप और आराम से स्टडी करें और शॉर्ट में नोट्स बनाएं, ताकि आने वाले टॉपिक्स को समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आइए बिना देरी किए हुए आज का अपना टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ वाइटल साइन शुरू करते हैं। तो मैं प्रकाश चंद और आप देख रहे हैं बेसिक नर्सिंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करें वाइटल साइन इंट्रोडक्शन। यह टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में अपन को निम्न चीज़ों के बारे में पता चलेगा। मीनिंग ऑफ वाइटल साइन, कि वाइटल साइन क्या होता है, लिस्ट वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं, वाई दे कॉल्ड वाइटल्स, इनको वाइटल ही क्यों बोला गया है, सीरीज फॉर रिकॉर्डिंग वाइटल्स, इनकी स्टेप्स क्या होती हैं रिकॉर्ड करने के लिए, और नॉर्मल वैल्यू और इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं, और लास्ट में एक छोटा सा पजल आपके लिए आपको सोल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। वाइटल साइन या कार्डिनल साइन। वाइटल साइन का ही दूसरा नाम कार्डिनल साइन है। वाइटल साइन क्या होता है? वाइटल साइन की उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड से हुई है। वाइटल साइन की उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड से हुई है जिसका नाम है वाइटा, और वाइटा का मीनिंग होता है लाइफ। दूसरा साइन, साइन अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि साइन और सिम्टम दो चीज़ें होती हैं, जिसमें साइन का मीनिंग है असेसमेंट और ऑब्जर्व बाय समवन। यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो मेडिकल स्टाफ के द्वारा ऑब्जर्व की जा रही हैं उनको अपन ने क्या बोला है? साइन बोला गया। तो ओवरऑल मैं मीनिंग बताऊँ, वाइटल साइन का मीनिंग क्या है कि किसी भी लाइफ की कंडीशन का या पेशेंट की कंडीशन का असेसमेंट किसी डॉक्टर, नर्स या फिर मेडिकल स्टाफ के द्वारा किया जाना वाइटल साइन कहलाता है। तो ओवरऑल इसका मीनिंग क्या हो गया कि वाइटल साइन क्या हो गया? एक बेसिक कंपोनेंट है असेसमेंट का एक बेसिक कंपोनेंट है जो असेस करेगा, चाहे वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो या फिर साइकोलॉजिकल कंडीशन हो। तो ओवरऑल पेशेंट की हेल्थ का स्टेटस जानने के लिए वाइटल साइन या कार्डिनल साइन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। वाइटल साइन क्या क्या होते हैं? तो आइए, पहला वाइटल साइन है टेम्परेचर, दूसरा वाइटल साइन है पल्स, तीसरा वाइटल साइन रेस्पिरेशन, चौथा है ब्लड प्रेशर। पेन को भी फिफ्थ वाइटल साइन के नाम से जाना गया है, और पेन का असेसमेंट स्पेशली किसके द्वारा किया जाता है? बाय द पेन स्केल। डिफरेंट टाइप की पेन स्केल होती हैं जो पेन की सीवियरिटी को असेस करने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। तो 5 प्रकार के वाइटल साइन स्पेशली हो गए हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, और पेन को क्या बोला गया है? फिफ्थ वाइटल साइन के नाम से जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, वाई कॉल्ड वाइटल साइन और कार्डिनल साइन। इनको वाइटल साइन ही क्यों बोला गया है या कार्डिनल साइन क्यों बोला गया? इनके कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जिनके कारण इनको क्या बोला गया? वाइटल साइन बोला गया। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो रीजन है कि दे गवर्न बाय वाइटल ऑर्गन। ये लार्ज ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन का यहाँ पर मीनिंग क्या है कि उनके अगर डैमेज होता है, उनमें अगर इंजरी होता है तो लाइफ सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है। और ये वाइटल ऑर्गन कौन कौन से हैं? हार्ट, लंग, लीवर, ब्रेन और किडनी। हार्ट, लंग, लीवर, ब्रेन और किडनी। साथ में इंटेस्टाइन भी है, वो भी एक वाइटल ऑर्गन की तरह रोल प्ले करती है। तो वाइटल ऑर्गन के द्वारा ये क्या होते हैं? कंट्रोल होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है? वाइटल साइन बोला गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको वाइटल बोलने का रीज़न क्या है कि किसी भी पेशेंट का इंजरी, इमरजेंसी, डिजीज कंडीशन सबको असेस करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो है पेशेंट के असेसमेंट के लिए, फर्स्ट स्टेप क्या है? वाइटल साइन का असेसमेंट है, इसलिए भी इनको क्या बोला गया? वाइटल साइन बोला गया। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है? ए सिग्निफिकेंट वेरिएशन में इंडिकेट, अगर इनमें थोड़ा बहुत जो वैल्यूएबल चेंजेस आते हैं वो किसको इंडिकेट करता है? हो सकता है वो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी को इंडिकेट कर रहा हो सकता है ब्लड डेफिशिएंसी को इंडिकेट कर रहा हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को इंडिकेट कर रहा, बैक्टीरियल इन्वेजन और इन्फेक्शन को इंडिकेट कर सकता है, और अदर प्रॉब्लम को भी क्या कर सकता है? इंडिकेट कर सकता है। तो तीसरा रीजन क्या हो गया कि सिग्निफिकेंट वेरिएशन इसमें किसको इंडिकेट करता है? पेशेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है, इसलिए भी इसको क्या बोला गया? वाइटल साइन। चौथा इंपॉर्टेंट है कि इट रिवेल्स स्लाइट डेविएशन।
इट रिवल्स स्लाइट डेविएशन। ये छोटे से छोटे माइनर चेंजेस को भी क्या करता है, शो करता है। उसमें अगर चेंजेस आ रहे हैं, छोटे चेंजेस आ रहे हैं, तो भी वाइटल साइंस में क्या मिलेंगे, आपको चेंजेस मिलेंगे, बदलाव मिलेंगे। इस कारण इसको क्या बोला गया, वाइटल साइन बोला गया। पांचवा इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑब्टेंट। किसी पेशेंट की स्पेशल इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये वाइटल साइंस चेक किया जाता है, ताकि डायग्नोसिस और इंटरवेंशन को क्या किया जा सके, डिसाइड किया जा सके। इसलिए भी इनको क्या बोलते हैं, वाइटल साइन बोल लेते हैं। पेशेंट की इमोशनल स्टेट भी क्या करती है, ये वेरिएशन कॉज कर सकती है। पेशेंट में अगर इमोशनल, चाहे स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, फियर हो, ये भी क्या कर सकती है, वाइटल साइन में चेंज कर सकती हैं। इसलिए भी इनको क्या बोला गया, वाइटल साइंस। तो वाइटल साइंस क्यों बोला गया है, बिकॉज इट इज़ गवर्नड बाय वाइटल ऑर्गन। पेशेंट के असेसमेंट के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, वाइटल साइन। सिग्निफिकेंट वेरिएशन भी क्या कॉज कर सकता है, पेशेंट की कंडीशन को बता सकता है। और स्लाइट डेविएशन से भी इनका पता चलता है, इनमें चेंजेस आते हैं। डायग्नोसिस और इंटरवेंशन के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। और इमोशनल चेंजेस भी क्या कर सकते हैं, वाइटल साइन में चेंजेस पैदा कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि वाइटल साइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही रीज़न है कि इनको क्या बोला गया है, वाइटल साइंस। एक अगला इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीक्वेंस ऑफ वाइटल साइन रिकॉर्डिंग। वाइटल साइन चेक करने की एक स्टेप होती है, स्टेप बाय स्टेप इनको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। और ये स्टेप दो सिनेरियो में होती है। एक रूटीन, जिसको अपन बोल सकते हैं ओपीडी बेसिस बोल सकते हैं, या जो पेशेंट स्टेबल है उस कंडीशन में किस तरीके से वाइटल साइंस का सीरीज रहेगा। और दूसरा जो क्या रहेगा, इमरजेंसी, कि इस इमरजेंसी कंडीशन में किस प्रकार से वाइटल साइन का असेसमेंट होगा। तो दोनों जगह अलग अलग तरीके से अलग अलग वाइटल साइंस को चेक करने की स्टेप्स होगी। मैं बात करता हूँ रूटीन में, और यह एक स्टेबल पेशेंट की वाइटल साइन की बात करते हैं। तो स्टेबल पेशेंट में सबसे पहले टेम्परेचर चेक करेंगे, उसके बाद में पल्स चेक करेंगे, उसके बाद में रेस्पिरेशन चेक करेंगे और बीपी चेक करेंगे। तो रूटीन पेशेंट का फॉर्मूला यही है, टीपीआर बीपी, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। इन इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी में क्या है कि टेम्परेचर का उतना बड़ा रोल नहीं होता है। बाकी हार्ट और जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज है वो चेक करने के लिए अपन को अलग स्टेप्स फॉलो करनी होगी, और इन स्टेप्स में टेम्परेचर को हटा के लास्ट में पोजीशन कर दिया गया। तो सबसे पहले हार्ट की कंडीशन देखेंगे, कार्डियोलॉजी, कार्डियो से रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे, इसलिए सबसे पहले पल्स देखेंगे, उसके बाद में लंग्स के लिए रेस्पिरेशन चेक करेंगे, उसके बाद में बीपी, और उसके बाद में लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या रहेगा, टेम्परेचर। तो यहाँ पर पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी एज इट इज हैं सारे के सारे स्टेप्स, लेकिन टेम्परेचर को कहाँ पर प्लेस कर दिया गया, लास्ट में। तो सीक्वेंस ऑफ वाइटल साइन रिकॉर्डिंग ध्यान रखना, टीपीआर बीपी इन रूटीन, और इमरजेंसी में क्या रहेगा, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर। टेम्परेचर को यहाँ पर लास्ट में प्लेस किया गया। अगला इंपॉर्टेंट है कि इन वाइटल साइन की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि सारी की सारी जो वैल्यू यहाँ पर पुट की जा रही हैं वो एडल्ट के लिए, सारी वैल्यूज़ एडल्ट के लिए इंडिकेट करती हैं। तो सबसे पहले बात करूँ मैं फर्स्ट वाइटल साइन बॉडी टेम्परेचर की, तो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर बात करें पल्स सेकंड की, 72 बीट्स पर मिनट पल्स रेट होती है एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट की। नेक्स्ट थर्ड बात करें रेस्पिरेशन की, तो 16 ब्रीथ पर मिनट रेस्पिरेशन होता है। और लास्ट और इम्पोर्टेंट ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो 120/80 mm ऑफ Hg ब्लड प्रेशर होता है। देखने में ये सारी वैल्यू बहुत ज़्यादा सिंपल है और सबको मेरे हिसाब से इनका आइडिया भी है, लेकिन आगे टॉपिक्स अपन डिस्कस करेंगे तो नॉर्मल वैल्यूज़ का बड़ा रोल होगा। ये सिंपल वैल्यू है, आपको याद रखनी है, आगे चल के इनमें कुछ कुछ वैल्यूज़ ऐड होती चली जाएगी और उनका इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये थी नॉर्मल वैल्यू ऑफ वाइटल साइंस। अगला अपन बात करते हैं कि सारी की सारी जो डिजिट हैं वो किसके लिए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये एडल्ट के लिए है। ये सारी की सारी वैल्यूज़ किसके लिए, एडल्ट के लिए। और लास्ट और इम्पोर्टेंट एक पजल जो मैंने आपको बताया था, वो पजल ये है कि SpO2, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं वो SpO2 मॉनिटरिंग का है, सेचुरेशन का है, जिसको पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला गया, पल्स ऑक्सीमीटर, जो किसको देखने के काम में आता है, सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। पल्स ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीजन की सेचुरेशन देखने के लिए काम में आता है। क्या यह भी वाइटल साइन है, या फिफ्थ वाइटल साइन के नाम से इसको जाना जाता है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो इट इज़ ऑल अबाउट वाइटल साइन। तो एक बार फिर से मैं टॉपिक को समराइज कर रहा हूँ। टेम्परेचर, पल्स,
रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर, इन सब को क्या बोला गया? दीज ऑल आर कॉल्ड वाइटल साइंस। पेन कुछ स्पेशलाइज्ड पेन स्केल्स के द्वारा असेस किया जाता है जो सीवियरिटी ऑफ पेन को इंडिकेट करता है। इसका मेन सोर्स जो होता है, पेन का मेन सोर्स जो होता है वो पेशेंट खुद होता है। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि पेन का सबसे रिलायबल सोर्स कौन सा है, और पेन का सबसे रिलायबल सोर्स जो है, जो पेन की सीवियरिटी के बारे में बताता है, वो पेशेंट सेल्फ होता है। वो पेशेंट क्या होता है? सेल्फ होता है। पेन स्केल के द्वारा असेस किया जा रहा है। और यहाँ पर पेन को क्या बोला गया? पेन इट इज़ कॉल्ड फिफ्थ वाइटल साइन। फिफ्थ वाइटल साइन के नाम से इसको जाना गया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कॉम्प्लीमेंट्री कमेंट्स ज़रूर करें। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट से कि मेरे सारे के सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल आराम से शॉर्ट नोट्स आप साथ में बनाएं, पूरा वीडियो देखें। आपके लिए आने वाले टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इट इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ वाइटल साइंस। Thank you very much.